अपना देश किस तरह संभावित संकट सामने आ खड़ा हो जाने के बाद चेतता है, इसका एक और उदाहरण है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 5 राज्यों को दिया गया यह आदेश कि वे फसलों के अवशेष जलाने के सिलसिले को तत्काल प्रभाव से रोकें। एनजीटी का यह आदेश तब सामने आया जब फसलों के अवशेष जलाने से उपजे धुएं के कारण करीब करीब समूचे उत्तर भारत में धुंध छा गई। कुछ इलाकों में तो वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण इसलिए लोगों की सेहत के लिए संकट बन गया है क्योंकि यहाँ वायु प्रदूषण पहले से ही था। पिछले कई वर्षों से सर्दियों की दस्तक के साथ ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में फसलों के अवशेष जलाने से आसमान में धुंध छा जाती है और इसके चलते वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से हर बार तभी चेता जाता है जब वायु प्रदूषण रूपी संकट गंभीर रूप लेता हुआ दिखता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। यह इसके बावजूद हुआ कि एक अरसे से वायु प्रदूषण का स्तर कम ना होने की खबरें आ रही थी। ऐसे में इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई चारा नहीं कि इन खबरों के बावजूद ना तो संबंधित राज्यों ने एहतियाती कदम उठाने जरूरी समझे और ना ही केंद्र सरकार के स्तर पर आवश्यक सक्रियता दिखाई गई। अब जब वायु प्रदूषण से निपटना मुश्किल हो गया है और इसकी आशंका की दिवाली के मौके पर पटाखे चलने से वायु प्रदूषण और बढ़ सकता है, तब एनजीटी के स्तर पर सक्रियता दिखाई गई। उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वे फसलों के अवशेष जलाने को किसी भी हालत में रोकें। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसलिए आगे आना पड़ा क्योंकि संबंधित राज्यों ने फसलों के अवशेष को जलाने से रोकने के लिए समय रहते कोई कदम नहीं उठाए। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के बजाय इन राज्यों की सरकारें और उनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फसलों के जलने से उठने वाले धुएं के गुबार को देखते रहे। एनजीटी ने फसलों के अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन अच्छा होता कि इन राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर जुर्माना लगाया जाता, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण ही यह संकट खड़ा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कितने गैर जिम्मेदार हैं, यह इससे
समझा जा सकता है कि फसलों के अवशेष जलाने में अव्वल माने जाने वाले पंजाब में इस बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि हम सीधे तौर पर फसलों के अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। यह काम तो अमुक विभाग का है। सरकारी तंत्र का यही रवैया मुसीबत की जड़ है। वायु प्रदूषण के बढ़े स्तर से न केवल कई बीमारियों को नियंत्रित करने का काम किया है बल्कि दृश्यता को भी घटाया है। यह अजीब है कि जब एक ओर भारत ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपायों पर अमल के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता जताई है, तब दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि प्रदूषण से निपटने में शर्मनाक तरीके से लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। यदि इस लापरवाही पर लगाम नहीं लगी तो स्थितियों में सुधार की कोई संभावना नहीं।